बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी में पकड़ा गया बांग्लादेशी। सालों से छिप कर रह रहा था युवक, पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। सीधी में सालों से छिप कर बैठा था बांग्लादेशी, ढाबे पर लोगों ने पहचाना, बाद में आईबी ने पकड़ा। यहां पर बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि जब सीधी में यह बांग्लादेशी युवक कई सालों से छिप कर रह रहा था, तो भला पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली इस मामले में तो जरा कमजोर नजर आती है, क्योंकि प्राप्त जानकारी अनुसार ये जो युवक सीधी में पकड़ा गया है, उसके बारे में जो जानकारी छनकर अभी सामने आ रही है, उस हिसाब से यह बांग्लादेशी युवक सीधी में कई वर्षों से छिप कर रह रहा था, जीवन यापन कर रहा था। माना जा रहा है कि आईबी द्वारा पूछताछ में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपको बता दें, इस समय फिलहाल जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में गंभीर हालात हैं, भूचाल आया हुआ है, सत्ता का स्थानांतरण हो चुका है। कुछ दिन पहले विद्रोहियों ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी और भारत में आकर रुकी हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बीच ही मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। जो जानकारी मिल रही है कि यह युवक कई वर्षों से सीधी में रह रहा था। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पकड़े गए बांग्लादेशी मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पकड़ा गया युवक कोलकाता के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। जो वर्षों से सीधी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगी। यहां पर सीधी पुलिस पर प्रश्न चिन्ह, उनकी कार्यशैली, उनके इंटेलिजेंस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। आपको बता दें, जब एक दिन प्राप्त जानकारी अनुसार, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, जब एक दिन भोजन की तलाश में बांग्लादेशी युवक एक ढाबे में पहुंचा, जहां भाषा समझने में दिक्कत हो रही थी, जिस पर लोगों को उस पर संदेह हुआ और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। तो मौके पर जमोड़ी थाना प्रभारी विशाल शर्मा पहुंच गए, जिन्होंने युवक को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। थोड़ा बहुत पूछताछ करने की कोशिश उससे की, लेकिन जब उन्हें भी कुछ समझ में खास नहीं आया, तो उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। तब जाकर एटीएस और आईबी सहित कई जांच एजेंसियों ने 5 दिनों से लगातार पकड़े गए मुस्लिम युवक से सभी पहलुओं पर कड़ी पूछताछ की, और फिर जाकर यह खुलासा हुआ कि पकड़ा गया युवक तो बांग्लादेश का निवासी है। जिसके बाद बता दें, हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। ये बड़ी खबर है, न केवल सीधी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि सीधी में सालों से छुप कर रह रहा था एक बांग्लादेशी युवक। ये एक बड़ी हैरानी वाली खबर है सीधी पुलिस के लिए। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कार्यशैली पर खड़ा करती है कि इतने वर्षों से सीधी में छुप कर रह रहा था बांग्लादेशी युवक, जो जीवन यापन कर रहा था। जैसी जानकारी मिली उस हिसाब से यह युवक कोलकाता के रास्तों वर्षों पहले भारत में दाखिल हुआ था। युवक भटकते भटकते किसी तरह सीधी पहुंच गया था, जिसका नाम राहुल आमीन बताया जा रहा है। यह वर्षों से सीधी में रहकर अपना गुजारा कर रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जमोड़ी थाना पुलिस ने 5 दिन पहले एक ढाबे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को हिरासत में लिया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया युवक तो बांग्लादेश का नागरिक है, जो भटकते हुए भारत पहुंच गया, लेकिन उसके पास वीजा, पासपोर्ट जैसे कोई वैध दस्तावेज पाए नहीं गए। एएसपी ने बताया कि ऐसे में पकड़े गए बांग्लादेशी मुस्लिम युवक के खिलाफ जमोड़ी थाना प्रभारी ने 3 अलग अलग धाराओं के तहत 12, 14, 14A अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने जिला जेल में कैद करने की सजा सुनाई है, जिस पर पुलिस के द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी युवक को सीधी जिला जेल में दाखिल कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, न केवल सीधी बल्कि मध्य प्रदेश के लिए, कि सीधी में वर्षों से छुप कर रह रहे युवक आमीन को
लोगों ने ढाबे पर जब शंका हुई तो पकड़ लिया है। तो सीधी में पकड़ा गया है बांग्लादेशी युवक जो कई वर्षों से छुप कर रह रहा था, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब उसे जेल भेज दिया गया है।